अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस किए थे। अब उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि हमें कोई फंक्शन दिया जाए और हमने उसके एक्सट्रीमा फाइंड करने हो, लोकल एक्सट्रीमा यानी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसमें हमने क्या स्टेप्स लेने होते हैं। 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे। वो आप करते जाओगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। जो भी फंक्शन हमें दिया जाए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं और डोमेन फाइंड करते हैं। फंक्शन जो आपको दिया गया उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे और उसका डोमेन लोगे। डोमेन लेने का क्या तरीका होता है कि फ़ंक्शन डिफ्रेंशिएट करके जो रिज़ल्ट आता है उसको ज़ीरो रख लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 3-4 क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, उनको ज़ीरो रखा था और फिर एक्स फाइंड किए थे, वो उसका डोमेन कहलाता है। जो भी एक्स आ जाता है, सेकंड स्टेप है आप ओरिजिनल फंक्शन में, यानी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव्स का डोमेन लिया, डोमेन लेके ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब एफ ऑफ एक्स में आप यहाँ से आने वाले पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुख्तलिफ रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसकी बेस पे आप साइन चार्ट बनाओगे, यानी ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। उस ग्राफ की बेस पे आप इंटरवल डिसाइड कर लोगे, फंक्शन का इंटरवल आ जाएगा और उस इंटरवल में फंक्शन के साइन पता चल जाएगा। साइन यानी किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है और किस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है। फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे एक्सट्रीमा के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्सट्रीमा के लिए कैसे है कि आपने फर्स्ट डिफरेंशियल लिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, उसमें आप ये पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करोगे जो आपके पास आ चुके हैं, इंटरवल जो आ चुका है, इंटरवल लगा के आप उसकी मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे, तो आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिल जाएंगे। ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करके उसका डोमेन फाइंड करना है, डोमेन को ओरिजिनल फंक्शन में लगा के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके उसको चार्ट पे ड्रॉ करना है, चार्ट पे देखना है कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। जब आप चार्ट पे साइन चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपने उस चार्ट पे इंटरवल फाइंड करने हैं कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक फंक्शन पॉजिटिव है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक फंक्शन नेगेटिव है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है फॉर एक्सट्रीमा, लोकल वैल्यूज़ के लिए कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब जब आप, ये तो इसका थ्योरेटिकल प्रोसेस था ना, जो कि आपको माइंड में रखना है कि ये स्टेप्स आपके जहन में ज़रूर होने चाहिए। ये सारे स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेके उसे सॉल्व करते हैं। से क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स फोर ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, या कोई और भी ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स फोर ई रेज टू पावर माइनस 2x, एक ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर ई रेज टू पावर माइनस 2x, और हमें कहा गया है कि बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसे हमने चेक करना है, इसका लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना है बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ एक्स है एक्स फोर ई रेज टू पावर माइनस 2x, प्रोडक्ट फार्मूला लग रहा है इस पर, यू इंटू वी फॉर्म, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। एक्स फोर एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ लिखा जाता है, माइनस 2x, पावर डिफरेंशिएट होगी, एक्स का 1 होता है डिफरेंशियल, तो यह आ गया माइनस 2, प्लस सेकेंड फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस 2x एज इट इज़ इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट दैट इज़ एक्स फोर का डिफरेंशियल हो गया 4x क्यूब। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया एक्स फोर ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू 4x क्यूब, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 2 एक्स फोर ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 4x क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास। अब पहला स्टेप था डोमेन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? डोमेन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। डोमेन आपके पास इस फंक्शन को जब आप ज़ीरो रखोगे, डिफरेंशियल को जब आप ज़ीरो रखोगे तो आपके पास डोमेन आएगा। आपके पास जो डिफरेंशियल आ गया था आपने ज़ीरो पुट किया। अब देखिए दो टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन आ रहा है माइनस 2
एक्स क्यूब स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ एक्स फोर है, यहाँ एक्स क्यूब है तो हमने एक्स क्यूब ले लिया। ई माइनस टू एक्स मौजूद था, दोनों में वो कॉमन ले लिया। 2 और 4 मौजूद था तो 2 कॉमन ले लिया, स्मॉलेस्ट नंबर सेकंड फैक्टर 2 रिमेनिंग आ गया। यहाँ से सारी टर्म कॉमन आ गई, 4x थे हमने x3 लिए थे, 1x रह गया। यहाँ पे सारी टर्म कॉमन आ गई, 4 था, 2 का फैक्टर रह गया। अब देखिए पहला फैक्टर बन गया, वो इक्वल रखा 0 के, सेकेंड x माइनस 2 इक्वल 0 के। इससे सिंप्लीफाई करना है, x फाइंड करना है। x आप लेफ्ट हैंड पे रहने दें, बाकी सारी टर्म्स राइट पे ले जाएं। राइट पे 0 मौजूद है, 0 टू ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x से जब डिवाइड करेगा तो 0 कर देगा। एक्स क्यूब इक्वल आ गया 0, 0 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, तो x इक्वल आ गया 0 के। सेकेंड फैक्टर था x माइनस 2 0, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 2 दैट इज़ 2। यानी आपके पास इंटरवल आ गया 0 और 2 का। पहला इंटरवल आया 0 2। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। आपने फंक्शन डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके 0 रखा, सिंप्लीफाई किया, इंटरवल्स आ गए 0 2। अब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं। उसके लिए हम 1 बाय 1, पहला नंबर 0 आया था, इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो हमारे पास डोमेन में 0 आया था उसको हम ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास था x4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। हमने हर x की जगह 0 लगा दिया, 0 4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू 0। 0 4 मीन्स 0, 0 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। माइनस 2 इंटू 0, 0 हो गया ई रेज़ टू पावर 0। 0 इंटू, आपके जहन में होगा, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया। 0 इंटू 1 दैट इज़ 0। आपके पास पहला पॉइंट क्या आ गया, जब डोमेन का नंबर 0 था, इंटरवल पहला 0 था, आपने पुट किया तो फंक्शन भी 0 आ गया, यानी फर्स्ट पॉइंट मिला 0 0। अब सेकंड पॉइंट पे आएंगे। हमारे पास डोमेन का इंटरवल पहला 0 था, दूसरा नंबर 2 है, सेकंड 2 है। हम ओरिजिनल फंक्शन x4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x में 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 ई रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, कभी ये ना कर देना 2 4 ज़ाइड। 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 ई रेज़ टू पावर माइनस 4। सेकेंड पॉइंट मिल गया आपको 2 और 16 ई माइनस 4। पॉइंट्स आपके पास आ गए। एक पॉइंट आया 0 0, सेकेंड पॉइंट आया 2 16 ई रेज़ टू पावर माइनस 4। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप था हमारा साइन चार्ट। ये जैसे मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप हो गया, हमने डेरिवेटिव ले लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए। अब हम लेंगे साइन चार्ट। अब हमने क्या लेना है, साइन चार्ट। तो अब हम इसका साइन चार्ट बना देते हैं। साइन चार्ट यानी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें पॉइंट्स ले लेते हैं। 1.02 कौन से पॉइंट्स लेंगे, जो इंटरवल आया था हमारे पास, डोमेन जो आया था 0 2, वो पहले हम सबसे ले लेंगे। हमने साइन चार्ट के लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ की, 0 और 2 का नंबर ले लिया। ये इंटरवल था हमारा 0 और 2। अब हमने चेक करना है 0 से लेफ्ट हैंड पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और राइट हैंड पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। लेफ्ट हैंड के लिए 0 से पहले आने वाला नंबर -1 है, तो हमने x -1, ज़ाहिर है 0 से पहले -1 आता है ना, तो आपने x की वैल्यू -1 लगानी है। अब ये जहन में रखिएगा, इस वक्त क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपने जो इंटरवल था वो ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया था। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, अब डायरेक्शन लेनी है, तो अब आपने ओरिजिनल में नहीं सब्स्टिट्यूट करना, फर्स्ट डेरिवेटिव में लगाना है। 0 से पहले आने वाला नंबर -1 है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव यानी -2x³ ई रेज़ टू पावर -2x x -2 फर्स्ट डेरिवेटिव में लगाना है। स्टेप जहन में रखिएगा, सबसे पहले फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके 0 रखना है, इंटरवल आ जाएगा, उस इंटरवल को ओरिजिनल में सब्स्टिट्यूट करना है। वो जो पॉइंट्स आ जाएंगे उन पॉइंट्स को डिफरेंशियल में सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये आ गया आपके पास, जब आपने x -1 लगाया तो 2 ई रेज़ टू पावर 2 -1 -2 ऐड हो गए, माइनस साइन आएगा, 2 इंटू -3 -6, यानी 0 से लेफ्ट हैंड पे फंक्शन नेगेटिव आया। 0 से जब आपने -1 लगाया तो फंक्शन नेगेटिव आया, यानी 0 से लेफ्ट हैंड पे साइन क्या आ गया, माइनस। अब आप 0 से राइट हैंड पे आएंगे। 0 से राइट हैंड पे नंबर 0 के बाद आने वाला +1 है, आप 1 लगा दें। डेरिवेटिव में दिस फंक्शन जो है, इसमें आप x की जगह 1 लगाएंगे। जब आपने 1 लगाया तो देखिए 1³ मीन्स 1,
1 माइनस टू, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पॉजिटिव है, लार्जर नेगेटिव है, तो 1 माइनस टू -1 आ जाएगा। ये -2 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, +2, फंक्शन पॉजिटिव आ गया। अब देखिए जब आपने x -1 लगाया था यानी 0 से लेफ्ट हैंड पे फंक्शन नेगेटिव आ गया था, आपने माइनस लगा दिया। 0 से राइट हैंड पे 0 के बाद आने वाला नंबर 1 है, 1 लगाया तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी ये पॉजिटिव है। यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है, इस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। अब 0 के बाद 1 पे फंक्शन पॉजिटिव है, 1 के बाद नंबर क्या आता है 2 लगाते हैं, 2 देखते हैं क्या आएगा। इसी फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह हम 2 लगाते हैं, हर x की प्लेस पे हमने 2 लगाया, -2 2⁻³ e⁻² -2 × 2 2 -2। अब देखिए ये फैक्टर 2 - 2 0 कर देगा, 2 - 2 मीन 0, ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, यानी 2 पे फंक्शन 0 है। -1 पे फंक्शन नेगेटिव आ गया था, +1 पे फंक्शन पॉजिटिव आ गया था, 2 पे फंक्शन 0, यानी यहाँ तक फंक्शन पॉजिटिव ही है, 0 न्यूट्रल होता है, फंक्शन यहाँ पे आ गया आपके पास, 2 पे पहुँच गया। अब 2 के बाद ये इंटरवल 0 से 2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई, क्योंकि 0 से 1 तक फंक्शन पॉजिटिव था, 1 से 2 पे 0 है यानी पॉजिटिव है। आपका ये इस पूरे ड्यूरेशन पे फंक्शन पॉजिटिव रहा है। अब 2 के बाद चेक करना है, 2 के बाद नंबर आता है 3, हम इसी डेरिवेटिव में हर x की जगह 3 लगा देंगे। हमने 3 लगा दिया, -2 3⁻³ e⁻² -2 × 3 3 -2। अब देखिए 3 - 2 यानी 1, ये माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लेस देन नेगेटिव आ जाएगा 0, यानी फंक्शन नेगेटिव आ गया। अब यहाँ फंक्शन नेगेटिव आ गया। अब गौर से देखिए आपके पास बेसिक इंटरवल 0 और 2 आया था, डोमेन 0-2 के इंटरवल की बेस पे हमने चेक किया कि किस डायरेक्शन में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, किस में डिक्रीज़। 0 से पहले आने वाला -1 पे फंक्शन नेगेटिव आ गया, यानी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव थी। 0 के बाद आने वाला नंबर 1 था, उस पे फंक्शन पॉजिटिव आ गया था, यानी इस इंटरवल पे फंक्शन पॉजिटिव रहा। 2 पे फंक्शन 0 था, यानी इस पॉइंट पे आ गया। 2 के बाद आ रहा है 3 पे जब सॉल्व किया तो फंक्शन अगेन नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव। ये आपको डायरेक्शंस मिल गई। इंटरवल क्या मिले, 0 से लेफ्ट हैंड पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है, 0 से राइट हैंड पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर 2 के बाद फंक्शन दोबारा डिक्रीजिंग है, यानी इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या आ गए, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 आ गई और लार्जेस्ट वैल्यू 2 आ गई आपके पास। यानी जब आपके पास x आपके पास 0 था तो फंक्शन भी 0 आ गया, जब x 2 था तो फंक्शन 16e-4 आ गया। ये आपका रिजल्ट आ गया लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, या इसको कंबाइन हम कहेंगे लोकल एक्सट्रीमा। ये रिजल्ट आपके पास लोकल एक्सट्रीमा का आ गया। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बेस पे हम लोकल एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 लगाते हैं तो हमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता चल जाता है। 0 पुट करके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओरिजिनल फंक्शन में, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स की बेस पे हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स को हम फिर जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ मिल जाती हैं, यानी लोकल एक्सट्रीमा मिल जाते हैं। अब हम इन डिफरेंट क्वेश्चंस ये मैंने लिखे हुए हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इनमें से एनी 2 आपने करने हैं। अगर आपको समझ आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। और अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्यूशन मुझे मेल कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 6x² + 3, सेकंड है x² + 5, थर्ड है 2x³ + x² + 4। सेम आपने इस पे स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके 0 रख के डोमेन लेना है। डोमेन के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो इंटरवल्स आएंगे वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करने हैं। वहाँ से जो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे ओरिजिनल के, उसका साइन चार्ट बना लेना है। साइन चार्ट बना के चेक करना है कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। ग्राफ की बेस पे भी और पॉइंट्स की बेस पे भी साइन चार्ट के जो पॉइंट्स होंगे उनको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। पुट करके आपको लोकल एक्सट्रीमा और लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिल जाएंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर इसमें मसला या कुछ हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।